चलिए भाई, नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, दुरुस्त हो? हाँ, जल्दी से एक बार आ जाएंगे फटाफट से। और आ भी चुके हैं। गुड़िया वर्मा नमस्कार, मौर्या नमस्कार, अजीत प्रताप बहुत बढ़िया। आ जाए भाई जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक एक चीज को जो है, मतलब एक एक सिद्धांत को हमें बहुत अच्छे समझना होगा, क्योंकि यहां से खैर आता तो एक ही सिद्धांत है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। एक सेकंड है ना, आता तो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन हमें यहाँ पर सभी प्रकार के सिद्धांतों के बारे में समझना होगा। ठीक है जी, क्लियर है? आवाज आ रही है? किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? आवाज आ रही है? एक बार मुझे ओके बोल दीजिए फटाफट से। और आज के सिद्धांत को हम शुरू करेंगे, जो कि क्या है? बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वह किसके द्वारा आया था, और उस सिद्धांत का नाम क्या है? उस सिद्धांत का नाम है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक कारकीय सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, है ना, अब क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें चूंकि क्रम में जो है वह सीखना ही होगा कि किसने क्या जो है वह सिद्धांत दिया है, हमें क्रम के अनुसार तो पढ़ना ही होगा, है ना। तो इसलिए जो है सबसे पहले सिद्धांत हम करने वाले हैं, जो कि क्या है? जो है एक कारकीय सिद्धांत, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। नोट्स ऐसे ही बनेंगे, मतलब जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से जो है वह आपको भी लिखना है। तो एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, या यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, 1905 में आई। अब देखो, आपको मालूम है, अब देखो लिंक कर सकते हो। 1905 में कल हमने कहा था कि बुद्धि का पहला परीक्षण जो है वह आया, किसके द्वारा आया था? बिने और साइमन के द्वारा आया था, राइट। तो बिने और साइमन यहां पर आप लिखेंगे क्या? एल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा, ये मेन बात है। इनकी आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन इन्होंने क्या कहा इसके बारे में जो है वह हम समझने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा यह कहा गया कि बुद्धि जो है केवल और केवल एक कारक होती है। क्या कहेंगे? बुद्धि क्या है? एक कारक है। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है? एक कारकीय बुद्धि के ऊपर जो है बात करी है। मान लीजिए ये आपका दिमाग है, या आपका मस्तिष्क है। तो हम सभी के अंदर क्या होता है? हम सभी के अंदर सिर्फ कॉमन जो है एबिलिटीज होती है, यानी कि सबके अंदर सामान्य योग्यता होती है। हम सब में बुद्धि मतलब बिल्कुल सेम है, हम सभी में कॉमन बुद्धि है या फिर सामान्य बुद्धि है। इनका कहने का अर्थ ये था। तो यदि हम इनकी बात करें, ये क्या कहते हैं कि हम सभी के अंदर क्या होती है? सभी में सामान्य बुद्धि होती है, ये कहने का मतलब था, है ना। सभी में क्या होती है? सामान्य बुद्धि होती है। सामान्य मतलब कॉमन इंटेलिजेंस होती है। जैसे मान लीजिए हर किसी के अंदर जो है ना, छोटा मोटा जो है, हर कोई समस्या का समाधान कर सकता है। कोई भीड़ देखी तो सभी को पता है कि भीड़ से कैसे निकलना है ना। इधर से उधर गाड़ियां लेके जाते हैं, तो समस्या समाधान की क्षमता हम सभी के अंदर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है जी। हम सभी में कुछ हद तक जो है वो क्रिएटिविटी पाई जाती है, यानी कि कुछ नवीनता पाई जाती है या सृजनात्मकता पाई जाती है। क्लियर है बात? हम सभी के अंदर क्या होता है? सामान्य रूप से चिंतन, सोच, विचार या समझ की शक्ति होती है, जो हम सभी में कॉमन होती है। मतलब ये समझ लो कि हम सभी में बहुत सारी चीजें कॉमन भी है। रोहित, अर्पिता, कमलेश, विजय लक्ष्मी, ज्योति यादव, हम सभी में, राधे राधे जी, ठीक है, हम सभी में जो है बहुत सारी चीजें एक जैसी है। मतलब हमें इतना पता है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की बुद्धि को हम बोलते हैं सामान्य बुद्धि कहेंगे, या फिर इसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, या जनरल बुद्धि कह लो। ठीक है, जनरल बुद्धि भी कहते हैं या जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर बेटा एक ही नाम बोलना है। और वो क्या बोलना है? वो बोलना है आपको जी फैक्टर। क्या बोलोगे? इसे हम जी कारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जी का मतलब होता है जनरल, जी का मतलब होता है कॉमन, यानी कि सभी में क्या है? सभी में सामान्य बुद्धि है। आप ये समझिएगा, ठीक है जी, क्लियर है बात? तो इन्होंने किसी प्रकार की विशिष्टता के ऊपर कोई बात नहीं करी है। इन्होंने कहा कि सभी के अंदर सामान्य जो है वह क्षमता होती है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और कई किताबों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ा जी। ठीक है जी। तो हम सभी के अंदर क्या होती है? हम सभी के अंदर कॉमन बुद्धि होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी फैक्टर। क्या कहेंगे? जी फैक्टर या जी कारकीय बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जी कारकीय बुद्धि कहते हैं।
और इनकी आलोचना भी फिर इसी वजह से हुई। आलोचना क्यों होगी बताओ, ये कैसे कह सकते हैं कि हम सभी में जो है वह सामान्य बुद्धि है? नहीं तो एक कक्षा में 40 के 40 बच्चे जो है वह या तो बैंकर बन रहे होते, 40 के 40 बच्चे या तो फिर वह डिजाइनर बन रहे होते, या फिर वह आर्किटेक्ट बन रहे होते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सारे के सभी बच्चों के अंदर फिर तो सामान्य बुद्धि होती, फिर तो हर कोई जो है अमीन होता। क्लियर है बात? या हर कोई गरीब होता। समझ में आ रही है? यदि सामान्य बुद्धि है तो आज इतनी विशिष्टता विभिन्नता क्यों पाई जाती है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सभी में सामान्य बुद्धि नहीं है, इसलिए। क्लियर है बात? इसी वजह से जो है इसकी आलोचना हुई, और आलोचना भी यही हुई है ना। आलोचना क्या हुई? आलोचना ये हुई इसकी आलोचना ये हुई कि हम सभी के अंदर सामान्य बुद्धि नहीं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्या हुई? इसकी आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात ही नहीं करी। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्या हुई? के आधार पर आलोचना हुई। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो हम सब अलग है भाई, एक माँ के दो बच्चे भी सेम नहीं रहते, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हम सब जो है वह सेम है? तो इसकी प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है वह किया गया था। टर्मन ने और स्टर्न ने इसका समर्थन किया। उनकी बुद्धि को हम अखंड बुद्धि भी कहते हैं। अखंड मतलब अविभाजित, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, या एक खंडीय या एक तत्वीय या यूनिफैक्टर इसे हम कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन हाँ इससे इतना तो आपको मालूम हो गया कि हम सभी में बुद्धि क्या है? एक समान नहीं होती। कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कह देंगे कि मैम हम सब में एक जैसी बुद्धि नहीं होती है। इतना तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। क्लियर है बात इस बात से? ठीक है जी, क्लियर है बात। अब यहां पर इसकी आलोचना हुई तो आया दूसरा सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या नाम है बेटा? चार्ल्स स्पीयरमैन है। अब ये क्या कहते हैं? सुनना, बहुत गौर से सुनना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि जो है वह एक कारक नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? ठीक है, बुद्धि सामान्य भी होती है और विशिष्ट भी होती है। इनके द्वारा ये कहा गया। बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि सामान्य, जैसे मान लीजिए आपकी बुद्धि है, इसको मैं लिख देती हूं जी फैक्टर, जी कारक, यानी कि हम सभी में सामान्य बुद्धि है, ऐसे मान लो। लेकिन हम सब में कुछ अलग भी तो है, कुछ अलग अलग चीजें भी तो आपको देखने को मिलेगी, कुछ विभिन्नताएं तो भी देखने को मिलेगी। जैसे हर कोई इंसान जो है, क्या हर कोई इंसान डांस करता है? क्या हर कोई इंसान जो नृत्यकार है? नहीं, है ना। तो हर कोई इंसान जो है आज की डेट में बैंकर है? हर कोई इंसान जो है गणितीय सवालों को हल कर पाता है? नहीं। हर किसी के अंदर क्या आर्टिस्ट, मतलब कोई कलाकार जो है वह छिपा हुआ है? हर कोई जो है आज की डेट में आर्टिस्ट बन पाता है? तो उत्तर होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब में सामान्य बुद्धि तो है ही है। ये कहते हैं कि हम सब में क्या है? कुछ हद तक सामान्य बुद्धि तो है ही है, लेकिन हम में क्या है? हमें विशिष्ट बुद्धि भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हमारे अंदर विशिष्ट बुद्धि, या फिर इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इसे ऐसे कर लीजिएगा, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी पाई जाती है। यानी कि हम सब में विशिष्ट बुद्धि है। विशिष्ट समझ में आया कैसे? यानी कि स्पेसिफिक। एस फैक्टर के ऊपर ये बात करते हैं। एक हो गया जी, एक क्या हो गया? एस फैक्टर हो गया। यानी कि हम सब में क्या है बेटा? हम सब में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई आज की डेट में सांख्यिकीकार है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, है ना। कोई आज की डेट में सांख्यिकी, कोई आज की डेट में स्टैटिस्टिशियन बना हुआ है। अगर आप देखें, स्टैटिस्टिशियन बना हुआ है कि नहीं है? कोई आज की डेट में क्या है? कोई आज की डेट में मैथमेटिशियन है, कोई गणितज्ञ है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब इनके अंदर सेम बुद्धि थोड़ी ना होगी। कोई आज की डेट में क्या है? कोई आज की डेट में जो है वह डांसर है। हर कोई डांसर है क्या? मुझे बताइए, नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब में क्या है? हम सब में जो है वह अलग बुद्धि भी पाई जाती है। इनका मानना यह था कि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बुद्धि भी, यानी कि एस फैक्टर भी होता है। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, जो विशिष्ट कौशलों को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कोई भाषा में बहुत निपुण है, हम सभी को भाषा आती है, लेकिन कोई बहुत इतना निपुण है कि उसे व्यंग्य करना भी अच्छे से आता है, मुहावरे देना भी बहुत अच्छे से आता है। आई की बात समझ में नहीं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्विकारक। तो द्विकारक बुद्धि जो है वह किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। और इसको हम क्या कहते हैं?
टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। द्विकारकीय सिद्धांत यह कहता है, यानी कि ये इनके जो प्रतिपादक थे, छोटा छोटा अपनी भाषा में लिख लो, जरूरी नहीं कि पूरा लिखना है, बस ऐसे लिख लो कि इनके जो प्रतिपादक थे वह कौन थे और ये क्या कहता है, एक पिक्चर वगैरह बना लो। इनके जो प्रतिपादक थे वह कौन थे, वह थे स्पीयरमैन, और इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। एक कौन सा होता है जी, एक होता है जी फैक्टर और एक क्या होता है, एस फैक्टर होता है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है बात? यानी कि कुछ सामान्य रूप से हमारे अंदर कॉमन इंटेलिजेंस होती है या सामान्य बुद्धि होती है, यानी कि हम सभी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी कार्य कर सकते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संगीतकार भी है, कुछ भाषाई बुद्धि भी का भी ज्ञान रखते हैं, कुछ नृत्यकार भी है, यानी कि हम सभी में सामान्य क्षमता भी होती है लेकिन कुछ हद तक विशिष्टता भी पाई जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि हाँ हम सभी जो है वे सेम है, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर है बात? ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इसकी आलोचना भाई यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक विशेष फैक्टर के ऊपर बात करी गई है, यानी कि बुद्धि को जो है वह बहुत सरल रूप से जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांट दिया है ना। बुद्धि इतनी सरल है कि सामान्य और विशिष्ट आकार पर या कारक पर जो है इन्होंने बांट दिया है। तो इसकी आलोचना भी यही हुई। आलोचना यही थी, अगर आपसे पूछा जाए कि आलोचना क्या थी भाई ये सिद्धांत की, तो आलोचना यही थी कि बुद्धि इतनी सरल नहीं है कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को दो कारक में बांट दो, एक सामान्य और एक विशिष्ट। इतनी भी सरल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या है, बुद्धि इतनी सरल नहीं होती है, इतनी सरल नहीं है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ नहीं है कि उसे दो भागों में बांटा जाए, कि उसे दो भाग कौन से हैं बताओ? दो भाग कौन से हैं? दो भाग, एक जनरल फैक्टर जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। तो यहां पर बुद्धि इतनी भी सरल नहीं है कि उसे दो भागों में विभाजन किया जाए, सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटा जाए। ठीक है, दो भागों में क्या किया जाए बच्चा? बांटा जाए। और वह कौन से फैक्टर है? जी और एस। इतनी भी सरल नहीं है। क्लियर है? बुद्धि एक जटिल प्रक्रिया है, उसको अगर आपको समझना है तो हमारी जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि होती है, क्योंकि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य की जो बुद्धि है वो विविध क्षमताओं से भरी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ हम जी फैक्टर या एस फैक्टर में जो है वह बांट सकते हैं? तो फिर यहीं पर ये आलोचना हुई। आलोचना ये थी, पहले नंबर पर आलोचना यही थी कि बुद्धि को इतना सरल रूप से हम नहीं बांट सकते, और दूसरे रूप में आलोचना यही थी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक विविध क्षमताओं का स्वरूप है। मनुष्य बुद्धि जो है वो क्या है? मनुष्य बुद्धि जो है विविध होती है। पहली बात तो यही, विविध मतलब नाना प्रकार की बुद्धि होती है। हमारे अंदर कितनी सारी क्षमताएं हैं भाई। आप ही देख लीजिए ना कि आप जो है घर का काम भी करते हैं, आप जो है अपना ऑफिस का काम भी करेंगे, या फिर बिजनेस भी करेंगे, या टीचर का काम भी करेंगे, है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर बाल बच्चे होंगे, उनको भी संभालेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट वहां पर आ जाएगा। फिर आप आर्टिस्टिक भी होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी करते होंगे। तो एक क्षमता थोड़ा है। तो बुद्धि क्या है? विविध क्षमताओं का स्वरूप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्षमताओं मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर डाइवर्स एबिलिटी है। ठीक है जी, और टीचर को भी इसी तरीके से फिर पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? हमारे अंदर क्या है? डाइवर्स एबिलिटीज होती हैं। बुद्धि विविध क्षमताओं का स्वरूप है, ये ध्यान रखना। ये इनकी आलोचना हुई थी। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि दो जो आलोचना है वह यही हुई थी कि बुद्धि इतनी सरल नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बुद्धि सरल होती है या उसको समझना सरल होता है, तो उत्तर होगा नहीं। बुद्धि क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, इसको आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं जी। समझ में आई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है ये याद रखिएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, तो हर व्यक्ति में बुद्धि, बहुत बढ़िया मंजूपाल, बहुत बढ़िया अजय कुमार, हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि सामान्य रूप से नहीं पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? जो सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने दिया था वह भी आ रहा, लेकिन हम क्रम के अनुसार समझ रहे हैं, तो क्रम के अनुसार इसे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? समझ में आ रही है? देखिए, मैंने दो सिद्धांत तो पढ़े। दो क्या है? बुद्धि का पहला सिद्धांत ये कहता है कि हम सब में जो है वह सामान्य बुद्धि होती है। हम सब में क्या होती है? सभी के अंदर सामान्य क्षमताएं होती है भाई, कॉमन इंटेलिजेंस होती है, कुछ विशिष्ट नहीं है। इनके कहने का अर्थ है कि कुछ विशिष्ट, कुछ अलग बुद्धि नहीं होती है, सब में कॉमन होती है। लेकिन आलोचना यही है, कैसे कह सकते हो भाई? हर एक इंसान की सोच, समझ, उसका व्यक्तित्व, उसका अलग है सब कुछ।
कैसे कह सकते हैं कि हम सब में जो है वह सामान्य बुद्धि होती है? अगर हम सब में बताओ सामान्य बुद्धि होती तो या तो सारे लोग डॉक्टर बने बैठे होते, या सारे लोग जो है आर्किटेक्ट बने बैठे होते, या सारे लोग जो है मतलब कुछ ना कुछ या तो गरीब होते या तो अमीर होते भाई, क्योंकि हम सब में सामान्य बुद्धि है ना। आज इतना ज्यादा स्तरीकरण क्यों है? आज इतना ज्यादा जो विशेषता क्यों पाई जाती है? कोई मोची भी है, कोई बार्बर भी है, इसका मतलब बुद्धि समान तो नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं ना। तो इस वजह से क्या हुई? आलोचना हुई, ये ध्यान रखना। तो पहली आलोचना तो ये है, ठीक है। दूसरी आलोचना क्या है? दूसरे सिद्धांत के ऊपर जो आलोचना आती है वो क्या आती है? वही सेम, कि बुद्धि को दो भागों में भी नहीं बांटा जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। बुद्धि को हम दो भागों में भी नहीं बांट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आप कह रहे हैं कि सामान्य बुद्धि एक अलग होती है, एक विशिष्ट बुद्धि अलग होती है, आप ये कह रहे हैं इस सिद्धांत से, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बहुत बेहद सारी क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। आप इसे दो भागों में भी नहीं बांट सकते हैं, कहने का अर्थ ये है मेरा। ठीक है जी, क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रही है? चलिए भाई, ये देखिए मुझे क्रम में ही बताना है और मैं चाहती हूं कि आप इसे जो है वह जाने। हालांकि आता कौन सा सिद्धांत है? आता सिद्धांत आपका कौन सा है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, ये आता है, ये बहुत ज्यादा आता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सही बात है, यहीं से जो है वह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना है, थोड़ा सा क्रम में हम समझेंगे, फिर हम यहां पर आगे चलेंगे। इधर देखिए भाई, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो क्या है जो आपको समझना है? वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत है बुद्धि के, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुघटकीय सिद्धांत भी है, लेकिन ये आता ही नहीं है, और कभी आया नहीं तो आपको फिर मतलब नहीं पढ़े हैं तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बात है? तो इसलिए यहां पर मतलब जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रही हूं। एक सिद्धांत और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर त्रिकोणीय लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन तीन भागों में बटी हुई है। सुन रहे मेरी बात? बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन तीन भागों में बटी हुई है। वो तीन तीन भाग कौन से हैं? ठीक है, क्लियर है? एक भाग है क्या? सबसे पहले इंसान कुछ भी सोचता है या समझता है, सबसे पहले अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अंग्रेजी में एनालिटिकल बुद्धि भी कहते हैं, या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं, या फिर इसके कुछ और नाम भी है, घटकीय उपसिद्धांत, या फिर कंपोनेंशियल सब थ्योरी। देखिए मेरे पास आए हैं तो मुझे ये बताना होगा, सिर्फ बहुबुद्धि का सिद्धांत लोग करवा देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ बनाती है, ये ध्यान रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। यही आता है अब पेपर में, और कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। क्लियर है बात? चलिए भाई, तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन तीन कारकों से बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रितंत्र या ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अंग्रेजी में लिखा है? नहीं लिखा है। इसे हम क्या कहते हैं जी? इसे हम ट्राइकिक बना ना, तीन कोण, तो ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये क्या कहते हैं कि बुद्धि के तीन प्रमुख कारक होते हैं। तीन कारक होते हैं, कौन से होते हैं? तीन कारक के ऊपर ये बात करते हैं। तो सबसे पहले है एनालिटिकल, या इसे कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी भी कहते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? यदि कोई इंसान चीजों को बारीकी से समझ रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे पढ़ते हैं, अभी सीटेट में आता है, सीटेट में पैसेज आता है, राइट? तो सीटेट में पैसेज आता है, अंग्रेजी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तो आप क्या करेंगे? उसे बारीकी से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? यानी कि आप क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप उसका विश्लेषण करेंगे, यानी कि समझ बनाएंगे, जो भी दिमाग से संबंधित चीजें होती है वह इसके अंदर आएगी। आप विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। समझ बनाएंगे, विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे। तो यानी कि सोचना या दिमाग से जितनी भी चीजें रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, वो किसके अंदर आती है? वो एनालिटिकल बुद्धि के अंदर आती है, या फिर कॉम्पोनेंशियल या फिर घटकीय उपसिद्धांत के अंदर आती है। इसे घटकीय बुद्धि के नाम से भी जो है वह जाना जाता है, ध्यान रखना। तो दिमाग से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, सोचना, विचारना, विश्लेषण करने की क्षमता हो गई, या सृजनात्मकता हो गई। समझ में आ रही है? चिंतन के बारे में चिंतन करना हो गया, मेटाकॉग्निशन जिसे हम कहते
कहते हैं। मेटा मतलब बार बार। चिंतन के बारे में क्या करेंगे, आप चिंतन करेंगे, बार बार सोचते नहीं कि पेपर से पहले आप सारी चीजें हो गई मेरी, ये पढ़ा था, रिवाइज कर रहे होंगे, अपने आप से बातें चल रही होंगी, दोस्तों के साथ जो है उस सारी चीजों को गुनगुनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मेटाकॉग्निशन, यानी कि आप बार बार जो है वो क्या कर रहे हैं, बार बार उसे पुनः क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बार बार क्या करना हम यहाँ पर समझ बिठाते हैं, उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें दिमाग से संबंधित है, तो इसे हम विश्लेषणात्मक बुद्धि में जोड़ेंगे, या फिर इसे हम एनालिटिकल बुद्धि भी कहते हैं। एक बुद्धि होती है कौन सी, एक बुद्धि होती है हमारी क्रिएटिव बुद्धि। इन्होंने इसको क्या कहा है, इन्होंने इसको क्रिएटिव बुद्धि कहा है। क्रिएटिव बुद्धि, क्रिएटिव कह सकते हैं या अनुभवी, उप सिद्धांत या एक्सपेरिमेंशियल, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, गलत लिखा है यहाँ पर, एक्सपीरियंशियल के ऊपर बात करी थी। किसके ऊपर, अच्छा एक्सपीरियंशियल के ऊपर, ये मेंशियल हटा दो भाई, एक्सपीरियंशियल बुद्धि के ऊपर ये बात करते हैं। यानी कि कहते हैं कि जब हम कुछ सोचते हैं ना, सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले हम सोचते हैं, विचारते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर यहां पर क्या आता है, फिर यहां पर हम कुछ नया सोच पाते हैं। क्रिएटिव को कहते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मक बुद्धि का विकास होता है। क्या होता है जी, सृजनात्मक बुद्धि का विकास होता है। सृजनात्मक का मतलब होता है नया सोचना, नवीन सोचना, नवीन सोच, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नवीन सोच भी कहते हैं या नवीन चिंतन। जैसे मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नया क्या होगा इसमें, नया ये होगा कि आप शॉर्ट में जो है नोट्स बनाए। नोट्स हमेशा शॉर्ट्स में बनने चाहिए, बहुत भर भर के नोट्स नहीं बनाना, और बिल्कुल बेकार होता है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन ना कर पाओ, सही नहीं होता है। इससे मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पर शॉर्ट में जो है इसके नोट्स बनाएंगे। क्लियर है बात? तो एक्सपीरियंशियल बुद्धि क्या कहती है, ये सृजनात्मक बुद्धि क्या कहती है, हम कुछ नवीन सोचते हैं। मानव कुछ नवीन सोचता है, पहले तो समझ बनाता है, फिर यहाँ पर कुछ नया जोड़ता है। क्लियर है बात? इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्रिएटिव बुद्धि भी कहा जाता है, ये एक्सपीरियंशियल बुद्धि भी कहा जाता है, और हिंदी में अनुभवी भी बोला जाता है, अनुभवी बुद्धि भी बोला जाता है, सृजनात्मक बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ रही है? फिर एक बुद्धि कौन सी होती है, एक और बुद्धि होती है जो अंत में तीसरा कारक आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रैक्टिकल बुद्धि या फिर प्रयोगात्मक बुद्धि भी कहते हैं। प्रयोगात्मक, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसे हम क्रियात्मक बुद्धि भी कहते हैं। क्रियात्मक मतलब करके सीखना, मतलब अभी तक आप जो सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोचा, आप सीटेट के बारे में एक एक चीज बारीकी से पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा ये क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद फिर आप रिवाइज करेंगे, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, फिर नयापन ये होगा कि अपनी हैंडराइटिंग में बढ़िया सुंदर नोट्स बनाना, पॉइंट्स लिखना, पॉइंटर्स लिखना, तो इसमें नयापन डालेंगे। और फिर जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, कल से शुरू हो जाएंगे, आपको मालूम होगा। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पर करके सीखेंगे। क्या करेंगे, करके सीखेंगे। करके सीखना मतलब प्रैक्टिस करना, ये ध्यान रखना, रियल लाइफ से जोड़ना, जिंदगी से जोड़ना, जिंदगी के अनुभवों से जोड़ना, रियल लाइफ पर आप एप्लीकेशन करेंगे। रियल लाइफ मतलब ये जितने भी सिद्धांत मैं आपको बता रही हूं ना, ये सारे के सारे सिद्धांत आप बच्चों के साथ जो है या बच्चों पर जो है ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, यानी कि इसी तरीके से पढ़ाएंगे। आप यहां पर सोचेंगे कि हाँ मुझे जो है बच्चों की सभी प्रकार की बुद्धि पर फोकस करना है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उनको अकेडमिक बुद्धि पर ही फोकस करा जाए, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाकू बनाया जाए। आजकल तो आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे जो है वह क्या क्या चीजें कर रहे हैं, हर एक चीज प्रकार की जो है उन्हें बुद्धि देना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लेवल पे यानी कि रियल लाइफ पर बच्चों को हम यहाँ पर बुद्धि देंगे, आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये बुद्धि का सिद्धांत है, और जिसे हम कहते हैं स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिकारकीय सिद्धांत इसे हम कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? और अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो इसे बहुकार की मत बोलना, इसे हम बहुबुद्धि बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस बुद्धि का नाम क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। समझ में आ रही है? अरे वाह, दिल जीत लिया, फटाफट से जो है वह बताया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है ना? तो अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट नोट दूंगी ना बेटा, ये सारे के सारे जो है वे नोट्स हैं, ये समझ लो कि ये एक तो ये लिखना ही लिखना है, बाकी मैं शॉर्ट नोट अलग से दूंगी।
आप चिंता मत करिए उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो नोट्स है, यही जो है आपको बनाने हैं। पहले तो ये बनाना जरूरी है कि मतलब यही, इसी से जो है आलोचना आपके अंदर विकसित होगी कि पहला बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, और जो जहां से प्रश्न आते हैं वह सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहां से आपको क्या पता चला, यदि मैं आपसे कहूं कि बुद्धि एक कारकीय नहीं होती रे, बुद्धि बहुकारकीय होती है। बहुकारकीय का मतलब सिर्फ एक कारक नहीं होता है बुद्धि में, बुद्धि के अंदर विभिन्न कारक होते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। आप ये मत कहिए कि बुद्धि जो है वे सिर्फ या तो सामान्य रूप से होती है या विशिष्ट रूप से होती नहीं। होवर्ड गार्डनर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते हैं कि बुद्धि एक कारकीय नहीं होती है, बुद्धि क्या होती है, बहुकारकीय होती है। इसलिए इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, यदि आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे, होवर्ड गार्डनर। क्या कहेंगे जी, होवर्ड गार्डनर कहेंगे। क्लियर है बात, ये दिमाग में रख लो। इसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, मैं बता रही हूं आपको इसमें कंफ्यूजन कैसे होती है और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि होवर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात करी है, ये देख रहे हो, ये सारी की सारी बुद्धियों के ऊपर बात करी है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बताइए होवर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात करी है, तो आपके कहोगे 8 प्रकार की बुद्धि दी है। किसने, होवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों के ऊपर बात करी है, ठीक है। एनसीईआरटी में 8 ही है, लेकिन वैसे 12 तक गई हुई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 12, 9 भी नहीं है, 12 है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 है, तो हम 8 ही मानेंगे, ठीक है। जो दे रखा है मतलब हम वही मानेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, नो का भी सुझाव दिया है, जैसे आध्यात्मिक बुद्धि बाद में दी थी इन्होंने, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इन 8 बुद्धियों के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, होवर्ड गार्डनर ने, और कब दिया है, यदि आपसे पूछा जाए 1983 में इन्होंने पूरी की पूरी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, तो सबसे पहले इन्होंने, ये देखो ऐसे ही चलेगा, सबसे पहले इन्होंने कहा 2 प्रकार की बुद्धि होती है। 2 प्रकार की बुद्धि जो है, इसी पर स्कूल वाले जो है वो बल देते हैं, है ना, सबसे ज्यादा, जो या तो भाषा पर या तो गणित पर। स्कूलों में आज भी या तो भाषा पर या फिर गणित पर, इन 2 प्रकार की बुद्धियों पर ही सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है। क्लियर है बात। मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी के भी अंदर भाषाई बुद्धि है, मतलब बोलने में ना, बोलने में एकदम साहसी है, बोलने में एकदम मतलब वक्ता है, यूं कह लीजिए। वो कभी, जैसे सिद्धू है ना, जैसे सिद्धू देखते हो ना कपिल शर्मा का शो, जैसे सिद्धू हो गया। तो जैसे बोलने का हुनर जिसे हम कहते हैं, या भाषा का हुनर जिसे हम कहते हैं, तो भाषा का उपयोग करने की क्षमता, जिस भी व्यक्ति के अंदर भाषा का उपयोग करने की क्षमता या उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वह क्या बनता है, एक इंसान जो भाषा में निपुण होगा। भाषा में निपुण मतलब वह बोल अच्छा पाता है, सुन अच्छा पाता है, या लिख अच्छा पाता है, समझ में आ रही है, या पढ़ अच्छा पाता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है, तो वो क्या बनेगा आगे चलकर, ये कहते भी हैं आगे चलकर वह लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है। कवि मतलब क्या होता है, पोइट जिसे हम कहते हैं। लेखक क्या होता है, राइटर होता है, वह अच्छा लिख सकता है। कंटेंट राइटर आजकल कितने हैं, ठीक है, कवि वगैरह कितने हैं, व्यंग्य करने वाले कितने हैं, वक्ता, ओरेटर, स्पीच रिपोर्टर जो होते हैं, ठीक है, तो ये कितने सारे हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। तो ऐसे इंसान क्या बन सकते हैं, इसे हम कहते हैं ओरेटर। क्या कहते हैं, ओरेटर या फिर वक्ता, ठीक है, यानी कि वह स्पीच रिपोर्टर बन सकते हैं। बोलो और बोलो, आप बोलो ना फटाफट से, क्या बन सकते हैं, स्पीच रिपोर्टर बन सकते हैं। आप बताइए कि जो इंसान भाषा में निपुण है वह क्या बनेगा आगे जाके, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताओ, कौन मुझे बताएगा, हाँ कौन मुझे बताएगा। प्रैक्टिस सेट कहां पर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा आपका यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो है वे कल, एक बार मैं बता दूं आपको, कल से प्रैक्टिस सेट जो है वे शुरू हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस तो साथ साथ में चलता जाएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाए। तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट जो है वे शुरू हो रहे हैं और 12 बजे रहेगा। मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो सीडीपी का 12 बजे रहेगा, और मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा टॉपिक वाइज कर लिया जाए, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो एक प्रैक्टिस सेट लेते हैं, बाकी मैं टॉपिक वाइज करूंगी, ताकि टॉपिक वाइज किस तरीके से सवाल आते हैं वह आपकी बढ़िया चीजें जो है वह बन सके, ठीक है। तो 12 बजे जो है हम शुरू करने वाले हैं। बी रेडी, क्लियर है, बी रेडी, तैयार रहें सभी के सभी। चलिए भाई, है ना, कल एक प्रैक्टिस सेट है, बाकी जो है हम टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे,
ठीक है जी, चलिए भाई। तो ऐसे इंसान जो भाषा में निपुण होगा, वेरी गुड विजय लक्ष्मी, स्पीकर बन जाएगा, बहुत बढ़िया स्पीकर होगा। और क्या होगा, यानी कि भाषाई बुद्धि उसकी स्ट्रांग है ना। एंकरिंग कर सकता है, जी हाँ एंकरिंग कर सकता है, बहुत बढ़िया प्रियांशी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है, और बताइए, मॉक टेस्ट होगा एक तरीके से, मॉक टेस्ट ही आप समझ लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, लेकिन मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगी। प्रवक्ता बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रवक्ता मैंने कहा। हाँ, नेता के लिए सबसे पहले, नेता के लिए ना सोशल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भाषा से कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ नेता बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बुद्धि आती है जो मैं भी बताऊंगी। ठीक है, होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन या मोटिवेटर क्या होते हैं, मोटिवेटर बनते हैं ना, मोटिवेटर होते हैं अच्छे खासे, तो वह भी हो सकते हैं। हाँ, डिबेट कंपटीशन में बहुत बढ़िया, क्या नाम है, सिद्धांशु गुप्ता, जो कितना डिबेट करता है, ठीक है, धर्म के ऊपर ही बस। शिवा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लेक्चरर बन सकता है शिव, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही, लिख लें यहाँ पर, लॉयर नहीं, लॉयर के अंदर जो बुद्धि होती है, लॉयर के अंदर बोलता तो पहले है, लेकिन उसको किताबी ज्ञान बहुत होता है। अभी आते हैं लॉयर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर क्या बन सकता है, यहां पर वह कम्युनिकेटर बन सकता है, स्पीच ऑरेटर बन सकता है, स्पीच रिपोर्टर बन सकता है, ध्यान रखना। लेक्चरर आपने कहा, जी हाँ हम मान सकते हैं, लेक्चरर बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस तरीके से जो है वह गीत संगीत जो है वह गा सकता है, मतलब इस तरीके से भाषा का ज्ञान हो तो काव्य रचना जो है वह कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने फोटो भी ली है। दूसरी जो बुद्धि होती है इसे हम क्या कहते हैं, गणितज्ञ बुद्धि, या फिर गणितीय बुद्धि, या फिर लॉजिको इंटेलिजेंस बुद्धि। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं, लॉजिको इंटेलिजेंस बुद्धि। ऐप पर मॉक टेस्ट मिलता है, संडे टू संडे मिलता है, ये ध्यान रखना। कथाकार भी हो सकते हैं, कथाकार के लिए सोशल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन, पहले कनेक्शन बनता है फिर भाषा, ठीक है जी। चलिए भाई इधर देखिए, तो लॉजिको मैथमेटिकल बुद्धि क्या होती है, ये गणितीय बुद्धि क्या होती है, ऐसी बुद्धि जो चुटकियों में हर एक चीज को नंबर में जो है वह जोड़ दे, या नंबर से, यानी कि वह अंकों से जो है वह जोड़ दे। जैसे मान लीजिए आज कितने गेस्ट आने हैं, 30 गेस्ट आने, अच्छा इतने किलो जो है वह खाना बनाना होगा, समझ में आ रही है, इतनी प्लेटें लगेगी, समझ में आ रही है, इतने चम्मच लगेंगे, फटाफट से दिमाग कैलकुलेशन के ऊपर दौड़ता है। तो कहने का मतलब उनका जो दिमाग है वह तार्किक रूप से, अमूर्त रूप से, अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, का मतलब होता है कल्पनाएं, तार्किक रूप से कल्पनाएं करना। अभी सारी कल्पना चल रही है, जैसे मान लीजिए कि आज जो है दावत है, एक हस्बैंड जो है अपनी लुगाई से कहता है आज दावत है, बना दियो, ठीक है। तो लुगाई कहती है कितने लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे, तो कितना खाना बनाओ, वो कहती है कि एक कढ़ाई में 2 कढ़ाई बनानी पड़ेगी तुम्हें चावल। तो वो कैसे हिसाब लगा लेते हैं, मतलब मिनटों में, सेकंडों में जो है कैलकुलेशन कोई ऐसा इंसान कर लेता है यदि, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मैथमेटिकल बुद्धि, गणितीय बुद्धि बहुत अच्छी है। नंबर्स में सारी चीजों को लेकर चला जाता है, कितनी सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, कितने कप चाहिए, कितने प्लेट चाहिए। बर्थडे नहीं होती थी बर्थडे पार्टी हमारी, तो बर्थडे पार्टी में कैसे होता था, बर्थडे पार्टी में जो है कितने लोग आ रहे हैं, फटाफट से प्लेटें जो है वह तैयार होती थी, चम्मच तैयार होते थे, फिर केक के पीस काटे जाते थे, नमकीन के पैकेट, ये सारी चीजें डाली जाती थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छे से इंसान कर सकता है। तो ऐसा इंसान तार्किक रूप से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर निपुणता या क्षमता होती है। और ऐसा इंसान क्या बन सकता है, जहां जहां नंबर का उपयोग होगा। सोच के देखो जरा, है ना, एक मैथ्स के टीचर, गणित का जो अध्यापक है, गणित का अध्यापक है, यहाँ पर अंग्रेजी की टीचर हो गई, भाषा के कोई भी टीचर हो गए, कोई भी, पंजाबी होगी, भाषा तो बहुत सारी है भाई, है ना, तो कोई भी भाषा होगी, तो भाषा के अध्यापक भी इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा, क्लियर है बात। लेकिन यहां पर जितने भी लोग हैं जो अंकों से खेलते हैं वह यहां पर आएंगे। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर, इनका भी अंकों में जो है वह काम होता है, अंकों से काम होता है, कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। अर्थशास्त्री हो गया, इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स तो पूरा का पूरा नंबर के ऊपर ही बात करता है, डिमांड सप्लाई के ऊपर बात करता है, तो पूरा का पूरा नंबर के ऊपर बात करता है। गणितज्ञ हो सकता है, मैथमेटिशियन या सांख्यिकीकार, यानी कि स्टैटिस्टिशियन इसे हम कहते हैं। बायोलॉजी टीचर, हाँ हो सकते हैं बायोलॉजी टीचर, अंकों में थोड़ा बात करनी होती है उन्हें, हर एक चीज अंकों में थोड़ा, फिजिक्स अंकों में हो सकता है, ये आप कह सकते हैं। इंजीनियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको हटाओ, मैं इसको हटा ही देते हैं, इसको सीतारमन को हटाओ, हटा ही देते हैं। मतलब कहने का मतलब है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ही फिलहाल के लिए, वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री जो भी होते हैं,
है ना। जो जो भी वित्त मंत्री होते हैं तो ये समझ लेना उनका दिमाग पता नहीं चलता है नहीं चलता है, खैर इनका तो चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ इनके जो अंडर में है वह बड़ा काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अंकों से खेलते हैं। ऐसे इंसान जो है बहुत अच्छे से तर्क लगा पाते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छे से उनकी जो है वे विकसित हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। दुकानदार भी हो सकता है अनामिका, बहुत बढ़िया है। उसे कैसे पता चलता है कि इतने ग्राम, या सब्जी वाला ठेले वाला कैसे पता चलता है कि ये 250 पाइया है या फिर 3 पाव है तो उसके इतने दाम आएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के अंकों से जो है, अंकों से खेलते हैं। बैंकर हो सकते हैं, लिखो यहाँ पर बैंकर लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, बैंकर लिखे यहाँ पर भाई, बैंकर्स हो सकते हैं। और बोलो तुरंत फटाफट से बोलिए, और कौन हो सकता है बैंक वाला, ठीक है, बनिया, हाँ बनिया, समझ रहे हो, बनिया, चलो मैं तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। तो बनिया यहाँ पर हो सकता है, बहुत बढ़िया जी, है ना। बनिया तो बनान फटी होगी और वहां से हाथ निकलेगा और कहेगा लाओ जी पैसे लाओ, ठीक है। शॉपकीपर हो सकता है, वेरी गुड। गोल्ड स्मिथ नंबर्स के ऊपर जो काम करने वाला है, मतलब जितने भी काम करते हैं तो वे क्या करते हैं, नंबर से खेलते हैं। कैशियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। कैशियर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी, कैशियर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आचर, बहुत अच्छा। दूध वाला, देखो दूध वाला भी आ रहा है। आर्किटेक्चर समझ में आ गया ना, तो नंबर से इनका खेल होता है। तो यहां तक समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग ना इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, है ना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एक और बुद्धि आती है जिसे हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, जगह से संबंधित ज्ञान। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं। एक घर में कैसे पता चलता है तुम्हें कि दिवाली के दिनों में मुझे जो है ये सारी चीजें इतनी यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, मांगो कैसे पता चलता है। सोफा इधर से कभी इधर रख देती है, कभी इधर से इधर रख देती है, कभी बेड इधर से इधर होता है, कभी उधर से उधर होता है। तो कैसे मालूम होता है, सेटिंग चेंज हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना सेटिंग चेंज करते हुए, बोरियत सी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर कौन सी बुद्धि है भाई, स्थानीय बुद्धि बहुत अच्छी है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। स्थानिक मतलब स्थान से संबंधित। देशज बुद्धि भी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, देशज बुद्धि भी कहते हैं। सुनना, अब कैसे पता कि एक कार वाले को 2 कारें खड़ी हैं, यहां पर भी कार खड़ी है, यहां पर भी कार खड़ी है, फिर भी ये जो कार वाला है ये घुसा के बीच में कार को लेके आ जाता है, कैसे पता चलता है भाई, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, स्थानिक बुद्धि है। ये ध्यान रखना, इस केस में क्या है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि है। तो कैसे मालूम है, इस वजह से तो मालूम है। तो यहां पर जिस भी इंसान को स्थान से संबंधित बुद्धि होती है उसे हम स्पेशल, SPA वाला, स्पेशल मत लिख देना, SPE ये मत लिख देना, स्पेशल इंटेलिजेंस उनके अंदर है। आई बात समझ में, क्लियर है बात। ऐसे मान लीजिए पायलट, अब आप कहोगे पायलट, अरे पायलट को कैसे पता है कि इतनी भीड़ में से मुझे यहीं पर जो है वह लैंड करना है, कैसे मालूम है। तो इसका मतलब उनके अंदर स्थानीय बुद्धि होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, क्लियर है। गृहिणी के अंदर ये स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, घर की सेटिंग करना है, छोटी छोटी जगह पर भी जो है उसको भी कंज्यूम कर लेगी, क्लियर है। मूर्तिकार, कैसे मालूम है भाई कि, अब कहोगे मूर्तिकार कहां से आ गया भाई, मूर्तिकार इसलिए आ गया, उसे कैसे पता है कि आंख जो है वह इसी हिस्से में जाएगी, 1/3 हिस्से में आंख होती है, ठीक है, और उसी के नीचे नाक होती है, और 1/4 जो है हमारे होठ होते हैं, और कानों के साथ ही आंख जाती है। ये देखो, ये हमारी शंकुपाली है, इसी के साथ क्या जाती है, आंख जाती है। उससे कैसे पता कि इस जगह पर ही लिखना है, इस जगह पर ही आंख बनानी है, वो नीचे आंख क्यों नहीं बनाता है, क्या लगेगा फिर, ये एलियन लगेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर चाहे वह मूर्तिकार हो, चाहे वह मानचित्रकार हो, एक मैप वाले को कैसे पता है कि ऊपर जो है वह लद्दाख, ले लद्दाख ही आएगा, श्रीनगर आएगा, फिर जम्मू कश्मीर आएगा, कैसे मालूम है, कैसे पता, उसको स्थान का पता है। मतलब जो भी चीजें स्थान से संबंधित आएगी ना, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उनके अंदर कौन सी बुद्धि है भाई, सीधा आप कहेंगे उनके अंदर स्पेशल बुद्धि है। लोग अक्सर जो दिक्कत करते हैं, मैं आपको बता दूं ताकि आपसे गलती ना हो, अक्सर जो गलतियां होती है, एक तो पायलट से, पायलट को पता है कहां घुसा देते हैं, कहां घुसा देते हैं, बॉडीली इंटेलिजेंस थ्योरी में घुसा देते हैं, अभी हम बात करेंगे, यानी कि शारीरिक बुद्धि में घुसा देते हैं, क्लियर है। सर्जन भी देखिए, सर्जन देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, सर्जन यहां पर लिखा है, उसे कैसे मालूम है ये बंदा लेटा हुआ, उसका पेट का ही चीट फाड़ करना है,
कैसे मालूम है? गायनाकोलॉजिस्ट को कैसे पता है कि बच्चा यहीं पर होगा? कैसे पता है इसी स्थान पर होगा? तो इसका मतलब क्या है, उन सभी के अंदर स्थानिक बुद्धि है, ये ध्यान रखना। क्या कहोगे? उन सभी के अंदर क्या है? स्थानिक बुद्धि है। तो याद करिए, स्थान से संबंधित किस किस के अंदर बुद्धि होती है? तो एक नाविक कार के अंदर, यानी कि एक सेलर के अंदर, उसे कैसे पता है कि बोट जो है इस स्थान पर जाएगी, इधर चलाएंगे तो वेव ज्यादा, धाराएं जो है वे ज्यादा आएंगी। क्लियर है? उसे कैसे मालूम है? मालूम है ना, क्योंकि वो स्थान की जो है पहचान करता है। यूं समझ लेना, जिसका भी काम जगह से संबंधित हो वह किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे समझ लेना। ठीक है? स्कल्पचर हो गया, मूर्तिकार हो गया, या फिर पेंटर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, आर्किटेक्ट भी इसमें आ जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, एक जगह पर जो इंसान आया है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह पर बुद्धि ना हो। हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि बुद्धि क्या होती है? एक नहीं अनेक होती है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर इंटीरियर डेकोरेटर कैसे पता है? आंतरिक सज्जाकार को कैसे पता है कि यहां पर जो है लैंप रख दिया जाएगा, यहां पर जो है वह लाइटिंग दी जाएगी? कैसे पता है? तो सांस से संबंधित उसको क्या है? गहन अध्ययन है। मानचित्रकार, जिसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, वह भी किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। सर्जन को कैसे पता है? ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है? सभी प्रकार की बुद्धि है। हम सबके अंदर मिराज, सभी के अंदर जो है सब बुद्धि होती है। क्लियर है? सभी बुद्धियां होती हैं। क्या आप नाचते नहीं हैं? बताएं, नाचते हैं। क्या आप जो है गाते नहीं हैं? थोड़ा बहुत तो गुनगुनाते हैं। तो हमारे अंदर सभी प्रकार की बुद्धियां होती है। वही मैं कहना चाह रही हूं कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, हमारे अंदर बहुकार की बुद्धि होती है। इसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुआयामी बुद्धि होती है। ठीक है जी? तो इसको हटा के और बताओ, और क्या लिख सकते हैं यहां पर? सर्जन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है? हाँ, मेरे में भी कह सकते हो कि हम 10 बजे ही पढ़ाते हैं। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? कारपेंटर किस में आएगा? वेरी गुड। कारपेंटर किसके अंदर आ जाएंगे जी? इनके अंदर आ जाएंगे। लिखिए यहां पर, कारपेंटर किसके अंदर आएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर पायलट किस में आएगा? दीपक यादव के अंदर आएगा। दीपक यादव के द्वारा बोला गया है, पायलट इसके अंदर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फार्मर अभी आते हैं। फार्मर के अंदर कौन सी बुद्धि है? प्राकृतिक बुद्धि है। ये नहीं है, प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा है। ठीक है? हालांकि ये भी बुद्धि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राकृतिक बुद्धि सबसे ज्यादा है, तो वहीं पर उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ गृहिणी के अंदर जो है वे कौन सी बुद्धि होती है? यह बुद्धि होती है, ध्यान रखना। पेंटर बाबू है, इनके अंदर यह बुद्धि होती है। हाउसवाइफ, इसके अलावा बताइए, हाउसवाइफ यहां पर आएगा? बिल्कुल आएगा जी। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं हाउसवाइफ के अंदर भी क्या होती है? इस प्रकार की बुद्धि होती है। और बोलो मिस्त्री, मिस्त्री इनके अंदर आएंगे। मिस्त्री को कैसे पता है कि यहां पर कमरा बनेगा? भाई कैसे पता है? ऐसे ही तो पता है। मिस्त्री, मिस्त्री को कैसे पता होता है? मिस्त्री को कैसे पता होता है कि यहीं पर कमरा आएगा? तो इसलिए पता है ना, क्योंकि स्थान से संबंधित जो है वह अच्छे से इनको ज्ञान है। क्लियर है? बात यहां तक समझ में आ गई है? चलिए भाई, तो ड्राइवर वगैरह किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। ड्राइवर नहीं लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल आएगा। ड्राइवर नहीं कहते, पता क्या कहते हैं? शॉफर कहते हैं। जो कार वगैरह ये चलाते हैं इनको कहते हैं शॉफर। ठीक है? या ड्राइवर आप लिख सकते हैं आम भाषा में, ड्राइवर, या एक और शब्द आता है शॉफर, ऐसे लिखते हैं शॉफर, CHAUFFER, शॉफर ऐसे करके होती है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट बुद्धि के अंदर। ऐसी बुद्धि जो अरिजीत सिंह के अंदर है, ऐसी बुद्धि जो अरमान मलिक के अंदर है ना? अरमान मलिक अभी जो आया हुआ है, तो ऐसी बुद्धि या AR रहमान के अंदर है। ऐसी बुद्धि जो सोनू निगम के अंदर है, यानी कि ऐसी बुद्धि जो किससे संबंधित है? जो संबंधित है संगीत से। क्या? किससे? संगीत से। संगीत मतलब ऐसे लोग जो बहुत अच्छे तरीके से लिरिक्स की पहचान करते हैं। लिरिक्स है ना? सुर की पहचान, सुर लय ताल की पहचान इनके अंदर क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। क्या कहोगे? सुर लय ताल की पहचान, लय ताल की पहचान इन लोग के अंदर क्या होती है? बहुत ही बढ़िया होती है। तो उसे हम ये कहेंगे संगीतकार बुद्धि या संगीतीय बुद्धि हम कहेंगे। क्लियर है बात? तो इसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर और भी समझिए, इनके अंदर कंपोजिशन की जो बुद्धि होती है, कंपोज कैसे कंपोज करना है, मतलब बैठे बैठे ही कंपोज कर लेते हैं, बैठे बैठे
देखते देखते आसमान को कंपोज कर लेते हैं और गाना बजाते हैं और मतलब एकदम से आवाज निकलती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है उनके अंदर संगीतीय बुद्धि क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। ए.आर. रहमान हो सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल, सोनू निगम, जितने भी संगीतकार है ना, जितने भी संगीतकार हैं XYZ वो किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब इधर आ जाओ। अब जो मैं बताने वाली हूं वो क्या है, शारीरिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, या शारीरिक बुद्धि इसे हम कहते हैं, ध्यान रखना। या शारीरिक गतिज बुद्धि भी कहते हैं, या बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि भी कहते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर शरीर का बहुत अच्छे से ज्ञान है या शरीर का उपयोग वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बेहद बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शारीरिक बुद्धि। यानी कि शरीर का एक एक ऊर्जा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाना, बैलेंस कर पाना। नृत्यकार हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीटिशियन जो है वे होते हैं। नृत्यकार, नृत्य का मतलब होता है डांसर, ऐसे लोग डांसर होते हैं। ऐसे लोग अभिनेता होते हैं, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, है ना, ऊपर नीचे आंख को कर लेते हैं, कैसे फेस से एक्सप्रेशन देते हैं। यानी कि शरीर का इस्तेमाल करें। शरीर मतलब सारी चीजें, चाहे वो चेहरा हो गया, चाहे वह बॉडी हो गया, चाहे वह शरीर का एक एक अंग हो गया। या जिम्नास्टिक बहुत अच्छे होते हैं, खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे लोग के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, ऐसे लोग के अंदर इस प्रकार की बुद्धि जो है वह बहुत अच्छी पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि कहते हैं। क्लियर है बात, क्या कहेंगे जी, बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कराटे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग जिम्नास्टिक हो सकते हैं, बहुत सही बात है। ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं। लिखिए यहां पर पहलवान, दीपक सोनी, बहुत बढ़िया, पहलवान हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ, हाँ, टीचर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी यूज करती है, अपने शरीर का इस्तेमाल करती है। जिम ट्रेनर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। और बोलो, और बोलिए, ठीक है। और बताइए, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अनामिका, मुझे लग रहा है तुम्हारी टेंडेंसी ऐसी है क्या? अभी मैंने नाम भी लिया है बेटा, सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना। एक बार तो मैंने बोल दिया है ना, आपका नाम ले लिया है। मैम आप मेरा नाम नहीं लेती, मेरा SMS नहीं देखती हो, तो मैं सारे बच्चों पर ध्यान दूंगी ना बेटा। चलिए भाई, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग अपने शरीर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बॉक्सिंग वगैरह, कराटे वगैरह, कुंफू वगैरह, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते, मैजिशियन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शरीर का इस्तेमाल करते हैं, एकदम बारीकी से इस्तेमाल करते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब इसमें ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी सर्जन आ जाए या पायलट आ जाए तो हमेशा पहला ध्यान, पहला दिमाग तुम्हारा किस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। पहला अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो यह लगाएंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है फिर आप क्या लगाएंगे, फिर आप शारीरिक बुद्धि लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देशज बुद्धि में जो है वह लगाना है इनको, फिर आपको अगर वह नहीं दे रखा फिर आपको इसमें लगाना है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? जादूगर वगैरह सब इसमें होते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया। मार्शल आर्ट, ज्योति यादव, बहुत बढ़िया। तो मार्शल आर्ट वाले जो लोग होते हैं वह भी किसके अंदर आते हैं, वह भी इसके अंदर आते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ। अब ये दो बुद्धियां जो मैं बता रही हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब भाईचारा, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के भाव को समझना, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के लिए समानुभूति और क्या कहते हैं, सहानुभूति दोनों रखना। मतलब समझ में आ रही है ना? यानी कि कहने का मतलब क्या, सिंपैथी होना, एक दूसरे के भाव को जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो घर वालों के अंदर इंटरपर्सनल बुद्धि तो होती है, पता चल जाता है कि कौन आज मूड खराब है, भाई आज किसी से लड़ मड़ के आया है तो मूड अच्छा नहीं है, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर्व्यक्तित्व। एक दोस्त अपने दोस्त की बात को बिना कहे जो है वह जान लेता है, यानी कि दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना। तो ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, परामर्शदाता, काउंसलर या राजनेता। राजनेता देखो इसमें आते हैं, चाहे जो भी कहो, चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे वह कोई भी हो, तो कहीं कुछ भी कहिए तो एक दूसरे मतलब पता तो है कि कैसे जो है वह चलाना है, एक दूसरे को किस तरीके से जो है वह चलाना है, दूसरे के भाव को समझना, जनता के भाव को समझना, कहीं ना कहीं तो आता होगा। क्लियर है? चाहे वो मैनिपुलेट ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी समझ तो है ही है कि कैसे लोगों को पागल बनाना है, बुद्धू बनाना है, यानी कि वे एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के भाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल रिफॉर्मर जिसे हम कहते हैं ना, सोशल रिफॉर्मर। हाँ, बीमा एजेंट, ये कितना पीछे पड़े
रहते हैं भाई? चिपकू राज। तो LIC एजेंट, बीमा एजेंट जितने भी होते हैं तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। उन्हें पता है कि कहां पर इंसान जो है टेढ़ी खीर में पलटेगा, कहां पर वो जो है मुड़ेगा, कहां पर मेरी बात जो है वह उसकी सुनवाई होगी। सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन सारे पेरेंट्स हो गया, काउंसलर हो गया। कैसे मालूम है? बताओ कैसे मालूम है? हाँ, कैसे मालूम है? प्रैक्टिस सेट बेटा यूट्यूब पर चलेगा। किस पर चलेगा? यूट्यूब पर चलेगा। और 12 बजे मेरी क्लास रहेगी और कल से शुरू हो जाएगा। कल से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तैयार रहें सभी के सभी। चलिए भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं हम यहां पर, यहां तक समझ में आ गई इंटरपर्सनल बुद्धि। अब यहां पर आती है, एक होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं भाई, खुद के बारे में जो बहुत अच्छे से, स्वयं के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखना, ये ध्यान रखना। ऐसे इंसान जो है ना, अपनी खूबियों खामियों के बारे में, यानी कि अपने स्ट्रेंथ क्या है भाई, मेरी ताकत क्या है, आप अपनी ताकतों के बारे में जानते हैं। अगर मैं कहूं किसी को 5 जो है वह स्ट्रेंथ लिखनी है, 5 ताकतों के बारे में बताइए, लिख पाओगे? 5 कमियों के बारे में बताइए, लिख पाओगे अपनी? हाँ, तो आप अपने बारे में कितना जानते हैं, स्वयं के बारे में आप कितना जानते हैं? तो ऐसे लोग ज्यादातर जो है फिलोसफर होते हैं। फिलोसफर, यदि फिलोसफर आए तो ये ध्यान रखिएगा, वे किस में आएगा? इसके अंदर आएगा, ठीक है जी। एक होता है क्या? प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे लोग जो प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनको पत्तियां, जड़ी बूटी सब कुछ पता होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? नेचुरलिस्टिक होते हैं, या प्राकृतिक बुद्धि का ज्ञान इनके अंदर बहुत होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग जो है शिकारी बन सकते हैं, किसान, पर्यटक बन सकते हैं, टूरिस्ट भी, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से दुनिया से जुड़े हुए हैं। या वनस्पति शास्त्री भी, यानी कि बायोलॉजिस्ट हो गया, यहां पर डालो। जो बच्चा कह रहे थे ना, बायोलॉजिस्ट किस में आएगा? इसमें आएगा। जूलॉजिस्ट किस में आएगा? इसमें आएगा। बोटोनोलॉजिस्ट किस में आएगा? इसमें आएगा। फूल पत्तियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति किस में आएगा? इसके अंदर आएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर होगी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो इसको याद रखेंगे। ये सारे के सारे, इन सभी का कहना यही है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने यही सीखा है कि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहु प्रकार की होती है, बहुआयामी होती है, बहुआयामी होती है, ये ध्यान रखना। और इसी को, यानी कि मल्टी डायमेंशनल बुद्धि क्या होती है? बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, इस बात का ध्यान रखना। बुद्धि क्या होती है जी? बुद्धि क्रक्स यही है, बुद्धि बहुआयामी होती है, या फिर कहोगे मल्टी डायमेंशनल होती है। और इसको बताने वाले कौन थे? इनको बताने वाले होवर्ड गार्डनर थे। होवर्ड गार्डनर थे, निचोड़ यही है, गार्डनर थे। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक नहीं अनेक होती है, इनका कहने का अर्थ यही है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक अध्यापिका को बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। वे एक प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल ना करें। तो होवर्ड गार्डनर यहां पर आएगा। क्या आएगा? होवर्ड गार्डनर यहां पर आएंगे। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको एक और नाम से जानते हैं, कंटेम्परेरिस्ट। क्या कहते हैं भाई? कंटेम्परेरिस्ट। प्रेरिस्ट, कंटेम्परेरिस्ट का अर्थ क्या होता है? ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि बुद्धि एक आयामी नहीं होती है, बहुआयामी होती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समसामयिकवादी। क्या कहते हैं बेटा? समसामयिकवादी भी इसे हम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? कंटेम्परेरिस्ट भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रही है? होवर्ड गार्डनर को क्या कहते हैं? कंटेम्परेरिस्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बुद्धियां जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बता तो दिया प्राकृतिक बुद्धि के बारे में। तो ये सारी की सारी बुद्धियां क्या है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखेंगे एक बार और इसे रिवाइज करेंगे। क्लियर है बात? हाँ, मौसम विभाग वाले जो होते हैं वह भी किसके अंदर आ जाएंगे? वो नेचुरलिस्टिक के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रकृति के बारे में ज्ञान है ना। क्या कहते हैं? प्रकृति के बारे में इनको बहुत अच्छे से ज्ञान है। कल से जो है यूट्यूब पर भी हमारी क्लास रहेगी। ऐप पर तो रहेगी यूट्यूब पर जो है वह 12 बजे क्लास रहेगी। आप वीडियो नहीं देखते हो ना, तो वीडियो जरूर देखना। कल जो है, कल हमारी 12 बजे क्लास होगी सीडीपी की, और 10 बजे तो रहेगी। मैं कल फिर आपको बता दूंगी। प्रैक्टिस सेट भी जो है वह चलेंगे, ठीक है जी। क्या चलेंगे? प्रैक्टिस सेट चलेंगे। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। फिर हम 1-2 दिन से चैप्टर वाइज जो है वह कर लेंगे। ठीक, नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम। और आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी।
और कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार जी।